प्राचीन भारत की भूमि पर राजा विक्रमादित्य के शौर्य और बुद्धिमत्ता के किस्से प्रसिद्ध हैं। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे, जिनकी प्रजा उन्हें अत्यधिक सम्मान देती थी। एक दिन एक योगी ने विक्रमादित्य के दरबार में आकर उनसे एक विशेष कार्य करने का अनुरोध किया। योगी ने कहा, हे राजन, आप इतने पराक्रमी हैं कि केवल आप ही मेरी साधना को सफल बना सकते हैं। मैं आपको शमशान भूमि से एक रहस्यमयी बेताल को लाने का काम सौंपता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने योगी के अनुरोध को स्वीकार किया और तुरंत उस रात शमशान की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल देखा। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर डाल लिया। लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाते, बेताल ने एक शर्त रखी, हे राजन, यदि आप इस यात्रा के दौरान चुप नहीं रह सके, तो मैं अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। परंतु यदि आप बोलते हैं, तो आपको प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। यदि उत्तर जानते हुए भी आपने नहीं दिया, तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य निडर थे। उन्होंने बेताल की शर्त मान ली और शांति से चल पड़े। बेताल ने विक्रम का ध्यान भटकाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। पहली कहानी, धर्म और प्रेम की दुविधा। बेताल ने कहानी प्रारंभ की। एक समय की बात है, उज्जैनी राज्य में धर्मसेन नाम का एक राजा था। उसकी पुत्री मदन मंजरी अपने सुंदर रूप और गुणों के कारण प्रसिद्ध थी। वह एक गरीब ब्राह्मण युवक धवल से प्रेम करती थी, लेकिन राजा ने उसकी शादी एक धनी व्यापारी से तय कर दी। मदन मंजरी और धवल ने यह तय किया कि वे एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। शादी की रात मदन मंजरी ने अपने पति से सच कह दिया कि वह धवल से प्रेम करती है। उसका पति उदार था और उसने मदन मंजरी को धवल के पास भेज दिया। लेकिन रास्ते में एक डाकू ने मदन मंजरी पर हमला कर दिया। धवल ने उसकी रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। मदन मंजरी ने भी धवल की चिता पर सती हो जाने का निश्चय किया। यह देखकर व्यापारी पति भी वहां आ गया और उसकी निष्ठा से प्रभावित होकर उसने भी आत्मदाह करने का निर्णय लिया। अब बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका था, मदन मंजरी का, धवल का या व्यापारी का? विक्रम कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग व्यापारी का था। प्रेम करने वालों का एक दूसरे के लिए बलिदान देना स्वाभाविक है, लेकिन व्यापारी ने निस्वार्थ भाव से प्रेमी युगल की सहायता की और अंत में उनके प्रति सम्मान दिखाते हुए प्राण त्यागे। यह त्याग सबसे महान है। जैसे ही राजा ने सही उत्तर दिया, बेताल हंसता हुआ पेड़ पर लौट गया। विक्रम ने धैर्य नहीं छोड़ा और फिर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर डाल लिया। दूसरी कहानी, न्याय का कठिन प्रश्न। फिर बेताल ने एक और कहानी सुनाई। एक बार काशी नगरी में एक राजा के दरबार में दो स्त्रियां पहुंची। दोनों का दावा था कि एक बच्चा उनका है। राजा ने दोनों की बात सुनी और बच्चा किसका है, यह तय करने के लिए एक विचित्र न्याय किया। उसने आदेश दिया कि बच्चे के दो टुकड़े कर दोनों महिलाओं को आधा आधा हिस्सा दे दिया जाए। पहली महिला यह सुनते ही रोने लगी और बोली, राजन, इस बच्चे को जीवित रहने दो, मैं अपना दावा छोड़ती हूँ। यह बच्चा दूसरी महिला का है। दूसरी महिला ने चुपचाप राजा के निर्णय को स्वीकार कर लिया। अब बेताल ने विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ असली माँ कौन थी? विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, पहली महिला ही असली माँ थी, क्योंकि एक सच्ची माँ अपने बच्चे के प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, भले ही उसे अपना अधिकार छोड़ना पड़े। दूसरी महिला का आचरण इस बात का संकेत है कि वह बच्चे की सगी माँ नहीं थी। विक्रम के उत्तर देते ही बेताल फिर से गायब हो गया और पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रम ने उसे दोबारा पकड़ा और अपने कंधे पर रखकर आगे बढ़े।
अंतिम मोड़, बेताल की योजना। इस प्रकार विक्रम हर बार बेताल की कहानियों के प्रश्नों का सही उत्तर देते रहे और बेताल बार बार पेड़ पर लौट जाता, लेकिन विक्रम का धैर्य अडिग था। वे बार बार उसे पकड़ते और अपनी यात्रा जारी रखते। आखिरकार जब विक्रम बेताल को लेकर योगी के पास पहुंचने वाले थे, तो बेताल ने एक अंतिम कहानी सुनाई। उसने कहा, योगी तुम्हें धोखा दे रहा है राजन। वह तुम्हारा बलिदान देकर अपनी तंत्र विद्या सिद्ध करना चाहता है। अगर तुमने उसे बेताल सौंप दिया तो वह तुम्हें मार डालेगा, लेकिन अगर तुम उसकी चाल समझ गए और सही कदम उठाए तो तुम्हारा जीवन बच सकता है। विक्रम को यह सुनकर योगी की कुटिलता का आभास हुआ। जैसे ही वे योगी के पास पहुँचे, विक्रम ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार से योगी का वध कर दिया। बेताल ने प्रसन्न होकर विक्रम से कहा, राजन, तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस से इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब मैं तुम्हारा मित्र बनकर सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। उपसंहार। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी सूझबूझ और निडरता से न केवल बेताल की कहानियों के कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया, बल्कि धोखेबाज योगी के षड्यंत्र से भी बच निकले। बेताल ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी बुद्धिमत्ता की कहानी युगों तक याद की जाती रही। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और विवेक बनाए रखना जरूरी है। सत्य और न्याय की राह पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी